अब तक क्या क्या मेरे को मेंटेनेंस कॉस्ट आई है, क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या मुझे कमियां लगी इस गाड़ी में और क्या पॉजिटिव्स लगे हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं सुमंत चौधरी फ्रॉम सुमंत ड्राइव्स। आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मेरी कार 4x4 डीजल मैनुअल का, जिसको मैंने 1 लाख+ किलोमीटर्स चला चुका हूँ लास्ट 2.5 साल में। और इसको मैंने हाईवे, सिटी, ऑफ रोडिंग, हर जो टेरेन है उसमें बहुत अच्छे से मैंने इसको चला के एक्सपीरियंस किया है। तो आज के बाद या तो अगर आपको थार लेनी है तो या तो आप इसको लिस्ट से हटा दोगे या आप इसको बाय कर लोगे। मैं अपना ऑनेस्ट जो 1 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस मेरा मैं आपके साथ जेन्युइनली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मेरा मेंटेनेंस रहा, क्या प्रॉब्लम्स मेरे को महिंद्रा के साथ फेस करनी पड़ी अपनी इस थार के साथ, और इसमें मेरे को क्या कमियां लगी है और क्या मेरे को इसमें पॉजिटिव्स लगे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, एक बार किलोमीटर्स दिखा दो जो मैंने 2.5 साल में इसको 95,000 किलोमीटर्स ड्राइव किया है। इसको ऑलमोस्ट मैंने ही ड्राइव किया है, और जो अपनी गाड़ी है मैनुअल है विद डीजल मिला है। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग इन गुड कंडीशन टिल डेट। और जो जो कमी आई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज तक इसमें कोई इंजन ओपनिंग नहीं, इंजन से रिलेटेड आज तक मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, एक बार जो डीएफ का जो टैंक है उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से डीएफ जो टैंक उसकी कुछ पाइप्स वगैरह वो चेंज हुई थी, बट वो सब वारंटी में ही इंक्लूड था। उसके अलावा जो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो आफ्टर फ्री सर्विस, पेड सर्विस में इसका खर्चा ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास रहता था हमेशा। कभी मतलब अगर कुछ जैसे ब्रेक पेड या कुछ क्लच प्लेट अगर ऐसा कुछ अलग से ऐड होता उसका अलग रहता था, बाकी जो इसका सर्विस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का रहता था। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। तो इसने जो ओवरऑल एवरेज जो मैं इसका माइलेज मानता था, जो सिटी में जो इसका माइलेज था वो था 10 का। और अगर मैं हाईवे, अगर टोटल हाईवे रनिंग है तो हाईवे पे इसका कंप्लीट जो माइलेज निकल के आता था वो 13 का निकल के आता था, 13-14 मैक्सिमम। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो महिंद्रा के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। बट ऐसा है कि जैसे अपने अगर कुछ नॉन्स वगैरह वहाँ होते हैं, थोड़ी जानकारी हो ही जाती है तो उसके बाद काम हो जाते हैं। बट ये है कि टाइम लगाते हैं, वो पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होते नहीं है। अगर कुछ भी पार्ट रिप्लेस होना होता है तो पहले यहाँ से ऑर्डर होता है, आफ्टर दैट पार्ट आता है, उसके बाद पार्ट गाड़ी में लगता है। या तो गाड़ी खड़ी रखो या फिर आप पहले ऑर्डर दे के 2-4 दिन बाद आप गाड़ी में पार्ट डलवा सकते हैं। मेरे को क्या क्या इसके पॉजिटिव्स लगे थार के, क्या क्या नेगेटिव्स लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने गाड़ी ली थी तब गाड़ी की जो हाइप बहुत ज्यादा थी। और जब इसको इसकी जो रोड प्रेजेंस है इसको बहुत ज्यादा लोग मतलब देखते थे, जो रोड पे काफी लोगों को अट्रैक्ट करती थी, मतलब आई कैची इसकी रोड प्रेजेंस थी। तो डेट्स वो जो मेरा मेन रीजन वही था, मुझे खुद को मतलब इसकी जो लुक्स है बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उसके लिए मैंने गाड़ी ली। उसके अलावा सेकंड थिंग, दूसरी जो बात है वो ये थी कि मैंने इस गाड़ी में ऑलमोस्ट अकेला ड्राइव करता हूँ, तो मेरे को 5 डोर की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। बाकी इसका जो मेन इशू वो लगता है मेरे को, वो यहाँ से उतरने बैठने वाला सबसे जो गंदा इशू है इसका थार का, वो यही है 3 डोर का। बाकी इसके जो पॉजिटिव्स है वो यही है कि मतलब कहीं पे भी अपने को सोचना नहीं पड़ता, इसको कहीं पे चढ़ा दो कहीं उतार लो, और कैसा भी कुछ भी हो, मतलब डिवाइडर पे चढ़ा लो, मतलब अगर जैसे जाम लग गया तो डिवाइडर से निकाल लो। और पानी है, बारिश है, कुछ भी है, अपने को इस गाड़ी के बारे में सोचना नहीं पड़ता कभी भी कि ये निकल पाएगी या नहीं पाएगी, तो कॉन्फिडेंट रहता है ड्राइवर। तो सबसे जो मेन रीजन है, इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो यही है कि इस थार में जो गाड़ी चला रहा है वो फुली कॉन्फिडेंट रहता है। और उसके अलावा इसका पॉजिटिव ये है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इसे 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है, बहुत ज्यादा मजबूत गाड़ी है ये। महिंद्रा के साथ मतलब सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट ठीक था, मतलब काफी नॉन हो गए थे वहां पे, तो उसके हिसाब से काम हो ही जाता था सही से। एक बार मेरे प्रॉब्लम आई थी, मतलब ये इसमें टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। ये जो इसका ये जो बटन है वो वर्क नहीं कर रहा था, और उसके अलावा ये चल भी कम रहा था मतलब। तो मैं सर्विस सेंटर पे गया, मैंने शेयर किया उनसे कि मेरे प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मेरे को, मतलब मेरी गाड़ी सर्विस होके आई थी, तो जब सर्विस करवाने गया था मैं उस टाइम पे मेरे को मतलब
गाने चल रहे थे। जैसे मैं गाड़ी सर्विस से ले गया उसके बाद म्यूजिक में आवाज नहीं आ रही थी। मैं 2 दिन बाद लेके गया उनके पास, वो बोलते हैं कि ठीक है सर हम कर देते हैं। वो इसको ओपन करे, बोलते हैं सर इसमें पानी है। तो मैंने बोला मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं सर्विस पे देके गया जब ये गाड़ी बिल्कुल ओके थी। उसके बाद में वहां से मैं लेके गया हूँ तो मेरे पास म्यूजिक चल नहीं रहा है। तो उसके बाद जैसे मैंने उनको मेल वगैरह करने का बोला महिंद्रा में। तो वो बोलते हैं कि ठीक है सर, हम हमारी हम्म, कि कुछ उनकी महिंद्रा की मतलब वर्कशॉप ने बोला कि हम हमारे बिहाफ पे इसको आपको बदल के दे देंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं बोला ठीक है। तो मैं उसके चक्कर में 5-7 दिन पहले तो वो बोल रहे थे, जब पेड की बात आई तो उन्होंने ये मेरे से ये कहा कि आपके इसके 25,000 के आसपास लगेंगे और आपका ही चेंज होगा। और जब मैंने बात करी कि नहीं ये आपको ही करके देना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरे को इसी को ही ठीक करके और दे दिया। कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मतलब सीटिंग कंफर्ट वगैरह, बट जो अपनी एज उस हिसाब से मेरे को सीटिंग कंफर्ट वगैरह में तो कभी कोई कमी लगी नहीं। मतलब इट्स ओके, ठीक है, जिस हिसाब की गाड़ी है उस हिसाब से मेरे को ठीक कंफर्ट लगा है। और ज्यादा कंफर्ट की नीड है भी नहीं। और बाकी जो इसके पॉजिटिव्स है, पॉजिटिव्स में मैंने आप जितने मेरे को लगे उतने बताए। और बाकी गाड़ी कॉन्फिडेंट है, कभी कोई ऐसा कोई मतलब परेशानी हुई नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ या रास्ते में कुछ हो गया हो, ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को इसमें। बाकी मेरे को मेजर तो 2 बार इसमें ब्रेक पैड चेंज करवाए। और इसके टायर चेंज हुए थे ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर्स के आसपास के मैंने टायर चेंज करवाए थे। तो टायर्स के अलावा इसमें एक बार क्लच प्लेट खराब हुई थी, तो क्लच प्लेट भी इसकी चेंज हुई थी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास ही। बाकी ऐसे कोई मेजर इसमें इशू कभी कोई आया नहीं है, कोई मेजर खर्चा इसके अलावा कुछ आया भी नहीं इसमें गाड़ी में अभी तक। और गाड़ी 95,000 चल चुकी है। और स्पीकर वगैरह मतलब मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर तो हूँ नहीं, बट जितना मैं सुनता हूँ मेरे को उस हिसाब से इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है इट्स गुड। बाकी इस गाड़ी को चलाने का जो फील आता है ना, एकदम क्लियर रहता है। कभी मतलब सिटी में भी, कंजेस्टेड एरिया में भी टच वगैरह इतनी ज्यादा होती नहीं, क्योंकि चारों तरफ का लुक अच्छे से विजिबल रहता है। तो अब बात करते हैं कि 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इस गाड़ी में क्या कमी लगी है। तो मुझे जो मेजर इशू लगता है उसमें एक तो स्टीयरिंग का, इसका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, तो इसको सिटी यूज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलाने में। मतलब जो मतलब अगर शॉर्ट ड्राइव करते हैं ना, अगर छोटा मोटा इधर उधर जाना होता है, तो उसमें जो इसका स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है घुमाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें 2 से ज्यादा हम बैठते हैं तो इसमें जो उतरने चढ़ने वाला जो इशू है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो दोनों इशू के अलावा मेरे को इस थार में और कोई कमी नहीं लगती है। थर्ड जो कमी थी वो महिंद्रा ने भी पूरी कर दी है। जो फ्यूल ओपनिंग का जो पहले इसको ऑफ करके चाबी बाहर देनी पड़ती थी फ्यूल फिल करवाने के लिए, बट अब महिंद्रा ने इसके अंदर अंदर से ऑप्शन दे दिए। तो वो ठीक है। हैंड रेस्ट भी अब दे दिए, बट इसकी नीड मेरे को इतनी ज्यादा लगी नहीं। बाकी जो मेन इश्यू है इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग और जो पीछे जाने वाली प्रॉब्लम है वो मेरे को मेन प्रॉब्लम लगती है। जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती है अब इस गाड़ी को ड्राइव करने में। तो बात करते हैं कि अगर आज मुझे 18 लाख रुपए के बजट में अगर गाड़ी लेनी हो तो क्या मैं इसको दोबारा लूंगा या नहीं लूंगा। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि अगर आज मैं 18 लाख के बजट या 20 लाख तक के बजट में गाड़ी लेता हूँ तो मैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्योंकि पहली चीज तो जो हमारा जयपुर है उसमें थार गाड़ी, ब्लैक थार को अगर अपन 11 बजे बाद कोई से भी बैरिकेड को क्रॉस करते हैं तो हर हर बैरिकेड पे थार देखते ही उसको रुकवाएंगे, उसकी पूरी चेकिंग करेंगे। बाकी अगर फिर भी मैं थार लेता हूँ तो मैं थार रोक्स को प्रीफर करूंगा। क्योंकि उसका जो एक तो स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है, प्लस में उसमें जो डोर है 5 डोर मिल जाते हैं, तो पीछे बैठने की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे को 2 इशू लगे इसमें आज तक। जो मेन प्रॉब्लम लगती है वो एक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, और सेकंड जो है वो डोर्स की कमी है। उसके अलावा मेरे को इस गाड़ी में कोई कमी नहीं लगी। तो अगर मैं लेना चाहूंगा तो मैं थार रोक को प्रीफर करूंगा। और अदरवाइज हो सकता है कि दूसरी का भी सोचूं, बट मैं थार 3 डोर को तो इस बजट में अब दोबारा अगर लेना चाहूँ तो मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? बाकी अगर आप थार 3 डोर बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आप सिंगल ड्राइव करते हो तो नो डाउट ये बहुत अच्छी कार है। और अगर अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी देख रहे हो तो आप थार रोक्स प्रीफर कर सकते हो इसकी जगह। बाकी आपको मेरा अनुभव कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।